और पीनट भी फ्राई कर लिए हैं। तो अब आप सोचेंगे मुझ में अपने मन को निरंतर लगाए हुए परम श्रद्धा भाव से राधे राधे, हरे कृष्णा। एकादशी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है कामिका एकादशी और पूजा वूजा सब कुछ हो गई है। और तो बहुत जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मन्नत स्कूल भी जाती है, लंच भी बनाना पड़ता है, सब कुछ मतलब रेडी करके फिर जल्दी से जल्दी पूजा भी करनी होती है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है आजकल, और मौसम सुबह भी बारिश हुई हल्की हल्की। धूप तो निकल ही नहीं रही बिल्कुल भी। देखिए बाहर का नज़ारा है ना, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही। और ये देखिए कान्हा जी को मैंने दूध का भोग लगाया आज, क्योंकि अब दही का सेवन जो है इस महीने में, सावन के महीने में नहीं करूँगी। कोई भी नहीं करेगा घर में, तो जमेगा भी नहीं, कान्हा जी को भी नहीं देंगे, क्योंकि मतलब कई इस पे फैक्ट्स हैं बहुत सारे। तो मतलब कुछ भी समझ लो। तो इस महीने के लिए दही स्किप कर दूँगी, और जितना हो सके दूध की चीज़ों को कम ही इस्तेमाल करना है। हरी सब्जियों का भी इस्तेमाल बहुत कम, पत्तेदार सब्जियां जो हैं बहुत ही कम खाऊंगी। जब मैं नहीं खाऊंगी तो घर में और कोई भी नहीं खाएगा। यही है बस। आलू दालें ये सब सारी चीज़ें खा रहे हैं हम लोग, और लहसुन प्याज तो बिल्कुल बंद ही है। आलू बॉयल हो गए हैं तो इनको फ्राई कर लेंगे, और मन्नत के पापा के लिए कुछ पराठा बना देंगे फ्राई आलू के साथ, तो वो खा लेंगे। और मन्नत तो गई है स्कूल ढोकला लेके। उसको ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रात में मैंने बनाया था ढोकला और फ्रिज में रख दिया था। तो ठंडा तो वैसे भी अच्छा लगता है, तो उसको ढोकला ही ले जाना था आज। पहले से ही बोल देती है, जो भी उसको ले जाना होता है बस पहले से बोल देती है, तो सही भी रहता है। प्रिपरेशन जो है आसानी से हो जाती है। तो बस सुबह सुबह सारा काम करके, पूरी सफाई करके, बाहर से अंदर से बाहर तक की पूजा वूजा सब हो चुकी है। कान्हा जी को दूध का भोग भी लग गया है। तो अब देख रही हूँ पीनट भी रखे हैं, वो भी फ्राई कर लूँगी। और हाँ, ये वाटर है ना, डिटॉक्स वाटर, ये मैं आजकल पी रही हूँ 1 गिलास डेली। मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, मतलब पूरे दिन में कभी ना कभी पी ही लेती हूँ। 1 गिलास मुझे पीना होता है। तो सारी चीज़ों का जो है धीरे धीरे त्याग, और ये चीज़ मैं ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा है ये, बॉडी को बहुत ही अच्छा रखता है। पेट जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है इससे, और जब पेट ही क्लीन रहेगा तो ना तो कोई बीमारी आएगी, और बॉडी भी स्वस्थ और मस्त रहेगी। तो फिर माइंड भी अच्छा काम करेगा। और मुझे वैसे भी स्वस्थ रहना है, क्योंकि पूजा पाठ कौन करेगा। क्योंकि घर में कोई भी काम हो, जब पेंडिंग में पड़ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर का ही काम होता है, तो इसलिए स्वस्थ रहना अपने साधन, ये हमारा शरीर जो है एक साधन है, इसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। तो हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में तो कौन सोचेगा। इसलिए मैं अपना थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, और आगे भी थोड़ा बहुत करूँगी अपने लिए। तो अब मैं बैठ गई, क्योंकि इस समय मौसम जो है ना बहुत मतलब ऐसा है कि साइलेंट मोड में चले जाओ और आराम से आराम करते रहो, ऐसा मौसम है। वैसे भी सारा काम तो हो ही गया, थोड़ा सा काम बचा है वो कर लूँगी। आज सफाई वफाई तो कुछ भी नहीं करने वाली मैं, क्योंकि आज व्रत है एकादशी का, तो नहीं करूँगी। और सफाई कल इवनिंग में मैंने खाना बनाने के बाद की थी। ऐसे ही धीरे धीरे सफाई करनी भी है, बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा है, क्योंकि डीप क्लीनिंग सही से हो नहीं पा रही है पूरे घर की। जाले वाले इस समय बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ये टाइम ही ऐसा होता है, जाले वाले लगते हैं और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। यही रीज़न है कि सावन के महीने में पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती हैं उनको त्याग देना ही सही रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, और गलती से हमारे पेट में चला जाए तो एक तो मतलब ये
महीना इतना पावन और पवित्र होता है तो पाप भी लग सकता है हम लोगों को और सही भी नहीं रहता है, तो त्याग देना ही बेटर है। और हाँ, इस महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से पित्त भी बढ़ता है, तो उससे भी बचना है, बीमारियों से। और जितना हो सके, एक महीने में क्या हो जाता है, कुछ नहीं, 4 ही हफ्ते निकलने हैं, हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और दूध दही, उसमें भी इंसेक्ट्स होते हैं, बुरे नहीं अच्छे, लेकिन वो भी कंज्यूम करना इस महीने में थोड़ा सा सही नहीं रहता है, क्योंकि दूध का सेवन जो है भोलेनाथ जी के लिए किया जाता है सावन में, उन पर ही शिवलिंग पर चढ़ता है, तो ये मानता है। और आयुर्वेद की भी मान्यता है, और साइंटिफिक तो होगी कुछ ना कुछ, और बहुत सी मान्यताएं होती हैं, उनको मानना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ही उनमें भला छुपा होता है। और कोई बताता है तो उसको मान लेना चाहिए, ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है बता रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है, किसी को बता दो तो वो जानबूझ के और करता है, दिखाने की वजह से कि देखो मैं आपकी बात ही नहीं मानना, तो इसमें किसी और का मतलब भला नहीं है, आप ही का भला है, और किसी और का बुरा भी नहीं होने वाला। अगर नहीं मानेंगे तो आपकी मर्ज़ी, जैसा आप चाहें। तो मुझे तो रहना है बहुत ही स्वस्थ और मस्त, क्योंकि घर का काम बहुत हो जाता है, करेगा कौन अगर बीमार पड़ जाऊंगी। यही समय होता है फ्लू का, वायरल और जो भी अटैक होते हैं हमारे ऊपर होते हैं। बुखार से बचे रहें, बीमारियों से, तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि बचना ही एकमात्र तरीका है, उसमें पड़ना नहीं। तो अब मुझे काम भी करना है, तो चलिए फटाफट से मैं अपना काम करती हूँ, और फिर थोड़ा बहुत अपना जो मेरी भगवत गीता है उसको भी मैं आज पढ़ूँगी। वैसे तो मैं इन दिनों मतलब पढ़ रही हूँ, लेकिन कभी कभी स्किप हो जाता है, जैसे टाइम नहीं मिला और फिर इसलिए। और तो आज तो मैं पक्का ही करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है करने में, शांति मिलती है दिमाग को, मन को भी शांत रखने के लिए एकमात्र तरीका है भगवत गीता का अध्ययन करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ सीखने को ही मिलता है उसमें, और ज़िंदगी के नए तौर तरीके कैसे मतलब जीना है आपको ज़िंदगी, भगवत गीता हमको ये सिखाती है, बहुत चीज़ें सिखाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ही अच्छे से उसको मतलब सुनती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो कर लेती हूँ अपना सारा काम, उसके बाद मैं करूँगी। ये देखिए मैंने आलू भी फ्राई कर लिए हैं और पीनट भी फ्राई कर लिए हैं। तो पहले इनका मुझे भोग लगाना है, उसके बाद ही खुद खाना है। तो ये देखिए सोसो बाहर है अभी भी, इसको ना अंदर मैं नहीं करती, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा जब करती हूँ तो ये एकदम से सूसू पॉटी करने लगता है, फिर मुझे इसको बाहर ही करना पड़ता है। देखिए सोसो सोसो सोसो, समझ रहा है कि कहीं से आवाज़ तो आ रही है। तो ये आ गए कान्हा जी के छुटकू मुटकू बर्तन भोग लगाने के लिए। तो ये है कान्हा जी का सोए वाला जो दूध मैंने दिया था। चम्मच मुझे मेरे पास में बर्तन बहुत ही मतलब कम है, तो ऐसे ही काम चलाती हूँ मैं सोच रही हूँ मतलब वही बात कि अपना जब घर बन जाएगा तभी लूँगी, सोच रही हूँ। और ये एक तो स्टील के बर्तन है, कर तो रही हूँ यूज, लेकिन करना तो नहीं चाहिए। फिर मैं सारे पीतल के ही बर्तन लूँगी कान्हा जी के लिए, सारे पीतल के। तो ये कान्हा जी का भोग मैं ले जा रही हूँ। भोग मैंने लगा दिया और मैंने स्नान कराया था पंचामृत से। तो अब आप सोचेंगे इसमें तो दही है, दूध भी है, तो ऐसा है इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बन चुका है प्रसाद। ये जो है भोग लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी दोष नहीं, ये चार्ज हो चुका है एक तरीके से, तो इसको लेने से तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता और पाप भी नहीं लग सकता, क्योंकि ये प्रसाद है, चरणामृत है हमारे ठाकुर जी का।
तो इसको तो मैं बहुत ही शौक़ से और चाव से पीऊँगी और सबको दूँगी घर में। इस दूध की शाम को चाय बनाऊँगी अपने लिए। तो अभी वाली चाय तो मैं पी चुकी हूँ। भी प्रसाद का दूध है तो इसकी मैं चाय बना सकती हूँ आराम से। यही रखा हुआ है ना पहले का, तो इससे मैं बाल धो लेती हूँ अपने। आजकल मैं बाल दही से ही मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर धोती हूँ। तो ये भी रखा है दही और ये भी रखा है दही। ये आलू बचे हैं मन्नत के पापा के, तो इनको मुझे थोड़ा सा मतलब तीखा बना के लाल मिर्च सबका यूज़ करके बनाना है। फ़िलहाल मुझे ये अपना चरणामृत पी लेना है। तुलसी के पत्ते नहीं मिल रहे क्योंकि मैं ला नहीं पा रही हूँ तुलसी माँ। सोच रही थोड़ी और मतलब टाइम हो जाए उसके बाद लाऊंगी, मतलब 10-15 दिन के बाद। जो बारिश के मौसम है ना, खूब सारी तुलसी जी निकलने लगती हैं गमलों में, तो क्या पता मेरे ही गमले में निकल आएँ, तो इसलिए और नहीं देख रही हूँ इंतज़ार। तो ये ले लिया मैंने मेरा, और ये मैं रख दे रही हूँ। इस चरणामृत में वो पावर है जो आप गंगा स्नान करके भी नहीं ले सकते हैं। इतना मतलब इतना इसमें आशीर्वाद है कान्हा जी का, इतना ज़्यादा। मैं तो मतलब हमेशा ही इसको पीती हूँ हर 15 दिन में। तो सोच ही सकते हैं कि मेरे पास कितनी पावर है। मजाक कर रही हूँ वैसे, इसमें बहुत नहीं, ये सीरियस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। ऐसी कि कोई की मजाक की बात नहीं है, कान्हा जी का आशीर्वाद है ये उसको। चलो मैं पी लेती हूँ। तो चलिए मैंने भोग तो लगा दिया है और अब आती है हमारी श्रीमद् भगवत गीता की बारी, जो कि मैं सुनती हूँ। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं बता सकती हूँ क्योंकि हो सकता है मेरे चैनल पर कोई स्ट्राइक या फिर मतलब कोई भी हार्म हो सकता है मेरे चैनल के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगी। और कोई भी ये वीडियो जो है मतलब मैं खुद इसको कर रही हूँ। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ अपनी भगवत गीता। तो ये भगवत गीता एक ऑडियो बुक है जो कि आप काम करते करते भी आराम से सुन सकते हैं। और मैं तो अक्सर यही करती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि अलग से बैठकर सुनो, तो जब टाइम मिलता है तो पढ़ती हूँ। क्योंकि बुक है बहुत ही ज़्यादा हैवी और मोटी, तो उसको मैं रोज़ रोज़ नहीं मतलब उठाती हूँ और खोलती हूँ, क्योंकि वो मेरी बुक जो है मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसको मैं डेली नहीं खोलती हूँ। तो पूरा 1 साल हो गया उसको नहीं खोला। लेकिन उसके साथ जो आए हैं वो हैं कार्ड्स। ये देखिए इस तरीके के ये कार्ड्स हैं, तो इनमें पूरे 18 अध्याय हैं। तो इनको मैं सुनती हूँ एज अ ऑडियो, तो सुनना भी अच्छा लगता है। और जब टाइम मिलता है तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं बहुत ही कम उसको टच करती हूँ, क्योंकि मेरी वो सबसे प्रिय बुक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और पवित्र ग्रंथ है जो कि सबसे ज़्यादा अति उत्तम, सारे ग्रंथों में सबसे महान ग्रंथ भगवत गीता ही है, एकमात्र 18 प्राणों में। तो इसलिए और नहीं, इसको मैं बहुत ही संभाल के पूरी ज़िंदगी उसको संभाल के मैं रखूँगी, और जब तक मेरा जीवन रहेगा उसको सुनूँगी और पढ़ूँगी भी। तो इसलिए और नहीं उसको निकालती हूँ। तो काम तो इनसे ही चल जाता है। ये देखिए जैसे कि ये डिवाइस है, इसको चार्ज करना पड़ता है। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे परचेज़ करके। इसके बारे में मैं फुल डिटेल आपको नहीं दे सकती, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि मेरे चैनल पर कोई भी हम स्ट्राइक या कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं छोटी सी लापरवाही की वजह से ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ जानबूझ के। तो ये देखिए ये कार्ड्स हैं। तो मैं ना अभी 11 चैप्टर में अध्याय सुन चुकी हूँ और 12वां सुनूंगी अभी। तो इसको डिवाइस को करना है ओपन। ये देखिए ये बटन हो गया इसको करना है टच। ये देखिए इस श्लोक के माध्यम से इस बात की पुष्टि को निरंतर लगाए हुए परम श्रद्धा भाव से मेरे साकार रूप की उपासना कर। तो इसको मुझे परचेज़ किए हुए पूरा 1 साल हो गया है, और अभी तक मैंने आपको इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे चैनल पर कोई भी दिक्कत ना आए इसलिए, और कोई भी वीडियो ये स्पॉन्सर्स या किसी के कहे में मैंने आकर नहीं किया है। तो अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। और मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। भगवत गीता बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रिय है, और ये इतनी पवित्र है कि इसको कहीं भी मतलब सोच समझ के रखना पड़ता है, जगह को मतलब चूज़ करना पड़ता है कि कहाँ पे रखें, और वहाँ पर सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसे ही इन ग्रंथों को, क्योंकि ये इतने पवित्र हैं, और भगवत गीता जो है डायरेक्ट जो है हमारे श्री कृष्ण जी के मुख से निकली हुई गीता है, यानी कि समझ लीजिए ये श्री कृष्ण ही हैं साक्षात। तो बहुत ही पवित्रता से इसको ग्रहण करना चाहिए। और जब भी आप इसको सुने
तो मतलब ना तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ खा रहे हों या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हों कि इसकी आवाज़ आपके कानों में जाए और आप पवित्र ना हों। तो जब भी इसका अध्ययन करें आप तो हमेशा हाथ पैर धोकर और मुंह कभी भी झूठा ना हो। तो ये क्योंकि ये इनकी मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप माने तो अपनी अपनी सोच है कि किस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए। तो ये धर्म ग्रंथों में से सबसे पवित्र ग्रंथ हमारा भगवत गीता ही है, जो कि मेरे पास है और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब संभाल के रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और ज़िंदगी भर रखूँगी। मेरे मरने के बाद इस पर हक सिर्फ मन्नत का होगा और किसी का भी नहीं। तो उसको ही दे के जाऊँगी, मतलब उसी की है। और अभी तो मैं इसका अध्ययन कर रही हूँ। तो हमारे घर में जो भी ग्रंथ हैं सारे ही पवित्र होते हैं, तो उनको जो है मतलब ऐसे स्थान पर रखें, मतलब उनकी कद्र करें। जब नहीं होता है, जो चीज़ नहीं होती है उसकी हमें कीमत बहुत लगती है। जब कोई चीज़ हमारे घर में होती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास है ही क्या, मतलब उसकी कीमत हमें नहीं लगती है। तो मैं तो इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ और बहुत ही अच्छे से इसको, मतलब सुनना भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, सुनकर ग्रहण करना। ये डिवाइस जो है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से चार्ज होती है, चार्जर भी है इसका। तो यूट्यूब पर हर किसी चीज़ के बारे में पूरा मतलब डिटेल वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक ये साझा ना हो जाए कि हाँ बना सकते हैं, परमिशन ना हो, क्योंकि कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। नहीं तो मतलब चैनल पर कोई भी दिक्कत आ सकती है, बंद भी हो सकता है चैनल, या फिर कोई स्ट्राइक या डिलीट भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं पूरी डिटेल नहीं दे रही हूँ। और तो जो भी है मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। और जब से ये आई है ना मेरे घर में, तब से मतलब एक ये ना एक मैजिक है, चमत्कार है कि जब से आई है तब से सारी चीज़ें ही अच्छी हैं। मतलब चीज़ों से नहीं तुलना कर सकते हैं, लेकिन जब से आई है ना तब से मन और हर एक चीज़ अच्छी है। हर एक चीज़ मतलब देखने का नज़रिया ही अलग हो जाता है हर एक चीज़ को। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र है, तो इसकी इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से देख रेख करके इसको संभाल के रखती हूँ, बहुत ही अच्छे से। और जब मेरा घर बन जाएगा तो इसके लिए एक स्पेशल स्पेस ज़रूर होगा जहाँ पर ये रखी जाएगी, और वहीं पर बैठ के इसका अध्ययन भी किया जा सकता है। तो ऐसी जगह मैं बनवाऊँगी इसके लिए, मंदिर में ही, और बहुत ही संभाल के इसको रखना पड़ता है, ताकि मतलब कोई भी ऐसे इसको आकर एकदम से टच ना कर सके। कैसे भी आ जाता है कोई भी और टच करने लगे, तो ऐसे भी सही नहीं रहता है। तो ये कैसी लगी आपको? ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके बता देना, क्योंकि आप कमेंट तो कोई भी नहीं करते हैं, और एक दो ही कमेंट आते हैं जो कि मेरी बहनों के होते हैं, और कोई भी नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि देखते नहीं हैं, जो भी देखते हैं कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन मेरी वीडियो को देखता है, इसलिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें या मेरा वीडियो मिस ना कर दें, देखते रहें। तो फिर मिलती हूँ इसी तरीके के, मतलब हर तरीके की, फिर मिलती हैं एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।